कि जो सर्वे आपको दिखाई दे रहा है वो मोटा मोटी वही है जो आप बिहार में यदि घूमने के बाद लोगों से बातचीत करने के बाद जो परसेप्शन निकल करके आता है या लोगों की जो राय निकल करके आती है। मुझे कहीं एक जगह भी ऐसा नहीं दिखा। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमने पान की गुमटी से लेकर के चाय की दुकान और बाकी ऐसे लोगों, टैक्सी और रिक्शा चालकों, इन सब लोगों के बीच में जाकर के बात करने के बाद निकला कि तेजस्वी लड़ बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन चुनाव नीतीश जीत रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं आया कि महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतते हुए या सरकार बनाते हुए नजर आई। जो मोटा मोटी परसेप्शन था सीटों को लेकर था, बेशक था कि 140 आएगा, 145 आएगा, 165 आएगा या 175 आएगा, ये आंकड़े वैरी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि 140 से नीचे तो कभी किसी भी हालत में हो नहीं सकता और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि 170 172 तक जाएगा। ये मोटा मोटी जो आंकड़ा था वो बातचीत करने से मिल रहा था। मुझे लगता है कि जो लोगों का परसेप्शन था, जो सो बात करने से जो निकल कर आई, क्योंकि मेरे बातचीत का जो हम कह सकते हैं बातचीत के आधार पर कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक पद्धति नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन मोटा मोटी आकलन आप जरूर उससे निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो आकलन इस राय से मेल खाते जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है वो बहुत आगे है और वो वहां पर सरकार बनाने 140 प्लस के बिल्कुल वाली हवा दिख रही है। इसमें कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि पहले फेज में एनडीए ज्यादा अच्छा करेगा, ऐसा भास्कर का सर्वे बता रहा है। 76 से 78 सीटें पहले फेज में, दोनों में बराबर सीटें, 121 से 122 पहले और दूसरे चरण में। पहले फेज में 76-78 सीटें, मीन निकाले तो 77 बोल देते हैं। 77 सीटें एनडीए को पहले फेज में मिल सकती हैं, दूसरे में 66 मिल सकती है। महागठबंधन को पहले में 41 के करीब सीटें आ सकती हैं, अगले में 49 आ सकती हैं। मतलब पहला फेज एनडीए के लिए ज्यादा अच्छा है, दूसरा फेज महागठबंधन के लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा वाला जो फेज है ना जी, वो पटना मगध का एरिया है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी जो है यहां पर आरजेडी गठबंधन जो है वो बहुत अच्छा की थी। इस एरिया में बहुत अच्छा गठबंधन की। इस बार ऐसा लग रहा था कि एलजेपी के आने के बाद एलजेपी आने के बाद जो है वो शायद एनडीए गठबंधन बेहतर पाले से प्रदर्शन कर सके, लेकिन सर्वे में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। मोटा मोटी एज आ रहा है, लेकिन जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा कर रही है, उस प्रकार से मगध इलाका और पटना वाला इलाका में अभी अच्छा करते हुए नहीं दिख रही है इस सर्वे के आधार पर। और एलजेपी तो मुझे लग रहा है कि काफी, इनके सर्वे के मुताबिक तो ट्रैक्शन नहीं मिला चिराग पासवान को, ट्रैक्शन नहीं मिला, उनको सीटें ऐसी मिली। अब जैसे जब बेगूसराय का वो 2 सीट पर वो लड़ रहे हैं, मोटा मोटी बहुत टफ कॉन्टेस्ट है। ओबरा सीट लड़ रहे हैं यहां पर औरंगाबाद जिले के अंतर्गत, तो बड़ा टफ सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निकाल नहीं सकते हैं। यदि आपस में, मैं एक लाइन पर सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूं, आपस में यदि कार सेवा नहीं किया तो निकल सकती है सेवा। मतलब कार सेवा का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, फ्रेंडली फाइट ना कर लिएगा, दोस्ती नहीं। देखिए, दोनों गठबंधनों में जो छोटी पार्टियां थी उनमें खास तौर पर उधर वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, जिनके साथ कल तालाब में डुबकी लगाई थी राहुल गांधी ने, और इधर से चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार जेडीयू को बहुत डैमेज किया था। मछली नहीं मिला, लेकिन कि इनके आने से हमको बहुत फायदा होगा। वीआईपी के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, वीआईपी के लिए भी कोई खास, फर्स्ट फेज में तो एक भी सीट नहीं दिया है वीआईपी को भास्कर के सर्वे ने, और ऐसे चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी मात्र एक सीट जो है वो दिखाई जा रही है पहले फेज में। तो वो ये दोनों ही लोगों का आना कुछ खास लेके नहीं आएगा क्या, ऐसा फिलहाल सर्वे में दिखाई देता है। दूसरा सर्वे में बता देता हूं ताकि फिर दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप लोग बता पाए। दूसरा सर्वे दरिया में डूब जाए, पोल ट्रैकर का सर्वे है। इससे पहले लेकिन याद दिला दूं आपको, क्योंकि कल ही बात हुई थी शायद हमारी, हमने आपको सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, तो उसमें ज्यादा सवाल तो कौन चेहरा पसंद और कौन नहीं, और बाइपोलर इलेक्शन हो जाएगा अगर मान लें उस लोगों से यही कहा जाए केवल 2 ही लोग में से एक मुख्यमंत्री बन सकता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी, तो बताइए किसको बनाना है। तो 41% लोग तेजस्वी ने का नाम ले रहे थे और 46% नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे। तो उसमें एक 5% की लीड नीतीश कुमार को थी, और वहीं से फिर उनका एक आकलन था कि ये पोल के बाद जो वोट आएगा, वोट भी इसी अनुपात में हो सकता है, 40, 41, 42% तेजस्वी को मिल सकता है और 45+% वोट जो है वो एनडीए को मिल सकता है। वैसी स्थिति इस सर्वे में दिख रही, तो दोनों मेल खा रहे हैं। लेकिन पोल ट्रैकर अलग कहानी कह रहा है, ये कह रहा है इन्होंने कोई डिटेल जानी नहीं की है, लेकिन केवल नंबर्स दिए हैं पूरी 243 सीटों के लिए। एनडीए 111 से 115, मैजिक फिगर से बेस्ट केस में 7 सीटें कम, और महागठबंधन 118 से 127
मतलब वर्स्ट केस में भी ये कह रहे हैं 118 आ जाएगा, मैजिक नंबर से केवल 4 कम, और अगर बेस्ट करेंगे तो 127, 122 से 5 सीटें ज्यादा। जनसुराज को ये 4 से 7 सीटें दे रहे हैं। तो इनके हिसाब से टफ फाइट में महागठबंधन आ गया है, जो दूसरा सर्वे मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर दोनों टफ फाइट कह रहे होते तो उसमें किसी एक का अनुमान एक पार्टी की गठबंधन की ओर, दूसरा का दूसरे की ओर, तो समझ में आता। एक सर्वे कह रहा है, या ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि एक तरफा कहानी एनडीए के पक्ष में है, एक सर्वे कह रहा है टफ फाइट में महागठबंधन आ गया। समीर जी, अब मुझे लगता है कि सर्वे इसी तरीके से होते हैं, मतलब कभी अगर आप 4 सर्वे अगर आप देखेंगे तो कोई एक सर्वे जरूर ऐसा रहेगा जो थोड़ा 3 सर्वे से अलग चलेगा। और इस बार पोल ट्रैकर इस तरीके से बता रहा है कि जिसमें वो एनडीए को 111 से लेकर 115 सीटों तक दे रहा है, मतलब वो एनडीए को बेसिकली बहुमत नहीं दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन को मिनिमम स्थिति में भी बहुमत दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 118 सीटें और 125 सीटें, मतलब वो मोटा मोटी कह रहा है कि महागठबंधन बड़ी मतलब ताकत के बन के रूप में उभर रहा है। मुझे लगता है अगर दोनों गठबंधन देखें, दैनिक भास्कर का जो सर्वे है और पोल ट्रैकर का सर्वे, अगर दोनों को मैं देखूं, और उसके पहले भी हमने कल जिस तरीके से और सर्वे पे चर्चा की, उसके पहले भी हमने कई सर्वे पे चर्चा की, तो सारे सर्वे को देखने पर मुझे लगता है कि इस बार दैनिक भास्कर का जो सर्वे वो मुझे काफी रियलिटी के करीब लगता है। और वो जो सर्वे जो बता रहा है जिस तरीके से वहां जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहीं पर है जहां 2020 के करीब अप्रोक्सीमेटली रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर 2020 की तुलना में हो रहा है, और उसका फायदा मुझे लगता है कि एनडीए को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जैसा 2020 में प्रदर्शन किया था, मोर और लेस भारतीय जनता पार्टी वही रहने वाली है। 2-4 सीटें ज्यादा ले सकती है भारतीय जनता पार्टी। 2020 में 74 सीटें थे, तो इस बार मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जा सकती है। लेकिन 2020 में जो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर थी, वो इस बार अगर 63 पे चली जाती है या 70 सीटों पे जाती है, तो ये बता रहा है कि सीधे सीधे 20 सीटों का फायदा नीतीश कुमार का हो रहा है, जो 2020 में नुकसान हुआ था। तो आज अगर एनडीए को जो स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, उसके वजह सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि जो चिराग पासवान के कारण वोट 2020 में टूटा था, इस बार वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है। भले चिराग लेकिन आपके अनुमान में तो जनसुराज और पीके को बहुत अच्छा करना चाहिए, मतलब बिल्कुल पहले चुनाव के हिसाब से तो वो तो इसमें नहीं, भास्कर के पोल में तो वो नहीं दिखता है। नहीं, सीटों में हिसाब से नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में उनको जरूर मिलेगा। और अगर आप बिहार का चुनाव देखें, अगर पिछले 2-3, तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही 75% करीब वोट बैंक चला जाता है, और 22 से 23% वोट दूसरे पार्टी में जाता है। मुझे लगता है कि जो छोटी पार्टी और जो निर्दलीय को और नोटा में जो 22 से 23% वोट जाता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इस बार बड़ी पार्टियों को, स्पेशली एनडीए को इतना डैमेज नहीं करेगा। बाकी छोटे दलों को जो निर्दलीय है उसको डैमेज करके मुझे लगता है। राहुल जी,